धातु और अधातु क्या होती हैं उसमें अंतर को दिखाता हूँ। धातुएं क्या होती हैं और अधातु क्या होती हैं। जैसे मार्कर एक ऐसी धातु है जो लिखने के काम में आती है। इसे किसी चुंबक के द्वारा दूसरी चीज़ों से आकर्षित नहीं किया जा सकता। अब धातु और अधातुओं के क्या उपयोग हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साज सामान, खाना बनाने के पात्र, जल, बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। कुछ धातुओं के उपयोग से भी हम जानेंगे कि उनसे क्या होता है। जैसे अधातु जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं और सभी सजीवों के या जीवों के अंदर होती हैं या उनका वो प्रयोग करते हैं। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में या पौधों की वृद्धि के हेतु किया जाता है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाने के लिए किया जाता है। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु होते हैं। इसके बाद हमने इन सारी चीज़ों के बारे में जाना है कि ये सारी चीज़ें होती क्या क्या हैं। अभी तक हमने जो सीखा है उसमें है धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है। धातुएं पीटने पर आवाज़ करती हैं और अधातुएं पीटने पर आवाज़ नहीं करती हैं। सामान्यतः धातु ऊष्मा की सुचालक होती हैं परंतु अधातु ऊष्मा की सुचालक नहीं होती हैं। दहन करने पर या जलाने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं और क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु जल से क्रिया नहीं करते हैं। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं। धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। पिछली वीडियो में हमने 8 तक क्वेश्चन आपको दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 इसके अंदर है, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर की प्लेट पर डाला जाता है तो इसमें कॉपर होता है Cu की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। रोक ले, शुरू से बनानी पड़ेगी, गलत हो गई सारी तो मैसेज आ गया ये कट गई। चल शुरू से ही पूरी, हाँ जहाँ से अभी बोलना चालू करा हमने देखो कहाँ तक बनी जो भी बताइए ना, शुरू से ही करनी पड़ेगी। तो 3 मिनट की बनी है, कोई बात नहीं। इसे चाहे तो तकिए का हटा दो तकिए और गमछे को। 3 मिनट की बनी है, तुम्हारे बन जाएगी। कर दो स्टार्ट। 1 मिनट हो गया। करो स्टार्ट। अभी रुकिए, वो तो ले लो, निकाल लो शुरू से ही। हाँ बिल्कुल, हाँ जहाँ से आज चालू करा। चलो ये शुरू से देखते हैं। चलो कर दो स्टार्ट। हो गई। पिछली वीडियो में हमने धातुओं के गुण, धातुओं के और अधातुओं के गुणों के बारे में पढ़ा था। आज धातु और अधातुओं के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। धातुओं में जैसे मार्कर होता है, ये अधातु होता है क्योंकि इसको हम चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं कर सकते।
दूसरे नंबर पे पीटने पर इससे आवाज़ उत्पन्न नहीं होती। तीसरे नंबर पे ये फैलते नहीं हैं। चौथे नंबर पे उष्मा के सुचालक नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, अधातु। इसी प्रकार मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अधातु। अब धातु और अधातुओं के क्या क्या उपयोग हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। धातुओं के उपयोग से हम वायुयान बना सकते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम धातु होती है, पीटने पर आवाज़ करती है। इसके बाद मशीनें लोहे से बनती हैं, मोटर गाड़ियाँ होती हैं, रेलगाड़ियाँ होती हैं, औद्योगिक साज और सामान होता है, खाना पकाने के बर्तन होते हैं, जल बॉयलर आदि, इन सारी चीज़ों का निर्माण धातुओं से किया जाता है, यानी लोहे से, एल्युमिनियम से। पंखा है, पंखे का निर्माण किया जाता है लोहे से। ये सारी चीज़ें धातुओं के उपयोग से आती हैं। ये धातुएं हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होती हैं। अधातुओं से भी हमारे जीवन में बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। उसके अंदर अधातु हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक होती हैं, जिससे सभी सजीव श्वसन के समय अपने अंदर लेते हैं। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। अधातु जिसका उपयोग जल तथा शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाने के लिए किया जाता है। पटाखे बनाने में भी अधातुओं का प्रयोग किया जाता है। ये हम धातु और अधातु बता सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी गुण धातु और अधातुओं के होते हैं। इसके बाद हमने जो आप सीखा है वो धातुओं में चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है। आपने देखा होगा, नया बर्तन लेके आएंगे उसमें चमक होती है, जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसकी चमक कम होती जाती है, लेकिन जब उसको रेगमाल से या किसी घिसते हैं या उस पर पॉलिश करवाते हैं तो वो फिर चमकदार हो जाता है। अधातुओं में चमक नहीं होती है। इससे आगे सामान्यतः धातु उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, परंतु अधातु उष्मा की कुचालक होती है, सुचालक नहीं होती है। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड देते हैं और क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। कुछ धातु जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड देते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु प्राय जल से क्रिया नहीं करती हैं। धातु अम्लों से भी क्रिया करती हैं और अम्ल से क्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः अधातु लवण से क्रिया नहीं करते हैं। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसके बाद धातु और धातु का दैनिक जीवन में बहुत व्यापक रूप से उपयोग होता है। इसके अलावा हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था, 8 तक क्वेश्चन किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर सल्फेट की प्लेट पर डाला जाता है? कॉपर सल्फेट का, कॉपर का सूत्र होता है Cu। जब इसकी रिएक्शन या अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो Cu प्लस H2SO4 इजिकल टू CuSO4 प्लस H2, यानी कॉपर सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, रिलीज होती है। सेकेंड है लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि रखी जाती है तो लोहे की कील का, लोहे का सूत्र होता है Fe प्लस कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4 से क्रिया कराते हैं तो FeSO4 प्लस Cu बनता है। इसी प्रकार अभी हम आगे इंग्लिश मीडियम में आगे की चीज़ों को बताएंगे। थैंक यू।